प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील लड़की थी, परंतु लड़की के कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी को साथ लेकर चलने को कहा। सभी ने डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। ये कहकर वह उसके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। दूसरे दिन ये बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को ये उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को बेच दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं है। वह बोला, मैं बचपन में ही परदेश चले गया था तो इस कारण आपको नहीं पता है। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहा अनुसार किया और इस प्रकार उसके घर पहुँच गई। वहाँ धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रहे, उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया। गर्म दूध पीने के कारण सर्प का मुंह जल गया और ये देखकर उसकी माता बहुत क्रोधित हुई। सर्प के समझाने पर माता समझ गई और उसके पिता और सर्प ने उसके घर के लिए विदा किया। साथ में उसको धन जवाहरात सोना चांदी आभूषण देकर विदा किया। ये देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई। वो बोली, भाई तो तेरा बहुत बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की चाहिए। सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा सुनकर उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार शीघ्र लेकर उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दे। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया। आने पर प्रार्थना की कि रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार पहने तो गले में सर्प बन जाए और जब मुझे लौटा दे तो हीरा मणियों का हो जाए। सर्प ने वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना तो सांप बन गया। देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने तुरंत सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेगा। वे सब छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, तुझे दंड देना होगा। छोटी बहू बोली, राजन दुष्टता से क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरा मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा सर्प का हार उसे देकर अभी पहनने को कहा और दिखाओ कि यह कैसे हीरा मणियों का बनता है। जैसे ही छोटी बहू ने हार पहना तो हीरा मणियों का हो गया। ये देखकर राजा उसकी बात का विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार सहित घर लौट गई। उसके धन देकर बड़ी बहू को ईर्ष्या का कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता, धन तुझे कौन देता है। तभी वह सांप को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेश का प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करती है।